इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस वीरनकपोर नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। महाराष्ट्र पुणे शहर में एक 17 साल नौजवान वेदांत अग्रवाल ने शराब पीकर पोर्श कार, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर ओवर के रफ्तार से चला रहा था, इस कार ने टू व्हीलर पर जा रहे अश्विनी घोषता और अनीश अवेद्या की टू व्हीलर को 200 किलोमीटर की स्पीड से पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में इन दोनों की मौत वाक़ई हो गई। वेदांत अग्रवाल, जो एक नामी बिल्डर का बेटा है, उसको मुकामी अदालत ने 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी, इस शर्त पर के 300 हर्फ वाला एस्से लिखें और रोड एक्सीडेंट के ताल्लुक से 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर काम करें। किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर जाकर शराब पीने की आदत छुड़वाएं। वेदांत अग्रवाल पहले तो नाबालिग है, दूसरा ये कि उसका शराब पीकर पोर्श कार को 200 किलोमीटर पर आवर हिसाब से चलाना और दोनों मासूम लोगों की जान लेना, क्या इस जुर्म के लिए वेदांत अग्रवाल के लिए अदालत की ये सजा है या कोई मजाक समझ नहीं आ रहा है। मासूम लोगों की जान लेने पर अगर इतनी मामूली सजा अदालत देगी तो बेगुनाह लोगों को मारना ऐसे दरिंदों के लिए आसान होगा। अवाम क्या अदालत के ये फैसले को मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। मेरा बेटा चला गया। क्या बोला उनके दोस्तों ने? क्या बोला? दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से को लागू करने की जरूरत नहीं, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। ये बहुत गलत है ना एक तरीके से। आप एक तो वो माइनर है, ऊपर से इतनी बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी चलाना और इतनी स्पीड में भीड़ भाड़। अब मेरे को कल ही किसी ने एक CCTV फुटेज भेजी जिसमें इन्होंने यू टर्न मारा और वो इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका जो भी है कानून उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें सुविधा। अग्रवाल फैमिली में अग्रवाल का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उनको काफ़ी पीटा भी गया है, पुलिस स्टेशन लेके गए। तो हम लोग मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था। मैं वहाँ पर पहुँचा
और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन्हें फ़ोन से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उसी बात में वो बताने के बाद मैं अपने घर चला गया। इस तौर पे वो लोग जो बच्चे को वाहन दे रहे हैं या बच्चे को शराब दे रहे हैं और बच्चे ने भी अगर कोई गलती की तो कानून सम्मत सजा उसको मिलनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है, कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। इस ऊपर के कोर्ट में गई थी, ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना लूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़। मांग करते हैं कि शासन के द्वारा जो हमारे बच्चों को नाते को क्षति हुई है उसको भरपाई की जानी चाहिए। तो में जो धाराएं लगानी चाहिए वो नहीं लगाई गई। ये 304(1) जो बेलेबल ऑफेंस है, ये 304 का ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल है। ये धारा इनको लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने पुलिस कमिश्नर के बयान में देखा कि हम नॉन हीनियस ऑफेंस है तो नॉन बेलेबल धारा 304 लगाएंगे, जो दिख नहीं रही। यदि लगाए होते तो उसकी गिरफ्तारी होती पुनः, और पुनः उसको न्यायालय में पेश किया जाता। ये एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पप्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में
जो भी तरतूद है उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है और उस मार्ग पे पुलिस चल रही है। What was the quantity of alcohol consumed by the accused and his friends as per the bill of the restaurant? Let us not get into the intricate details of the investigation at this point of time. We shall duly inform you at the appropriate time. टोटल एफआईआर में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहाँ लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाए। एक व्यक्ति किसी को टक्कर मारता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके अंदर 2 धाराओं के अंदर उस पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहली धारा है 304A आईपीसी जो कि कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में बात करता है। इसके अंदर 2 साल की सजा का प्रावधान है। सेकंड जो है वो है 304 आईपीसी जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। इसके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मगर अगर वो व्यक्ति माइनर है, अगर वो 7 साल से कम की उम्र का व्यक्ति है तब उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आईपीसी बोलती है 7 साल से कम का कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। 7 साल से 12 साल की एज ब्रैकेट के अंदर अगर वो व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ेगा सजा देते वक्त कि क्या वो उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझता था। अगर वो समझता था तब वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसकी कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा उसके ऊपर भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि कोई माइनर अगर कोई क्राइम कमिट करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो उसे ऑब्जर्वेशन होम में मैक्सिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं। उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे रिहैबिलिटेशन उस चाइल्ड का कराना पड़ेगा। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अपील किया है और आज हम उस पे सुनवाई होगी ऐसा हमें लगता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी एप्लीकेशन संडे को जो हमने लोअर कोर्ट में मूव की थी कि ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए जो कि लॉ में प्रावधान है, उसकी एप्लीकेशन जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। जो दूसरा केस दाखिल हुआ था फादर पे और पब्स के मैनेजर्स और मैनेजमेंट पे, उसमें टोटल 5 लोगों के विरुद्ध वो गुना दाखिल हुआ था। 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया था, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी जो 2 आरोपी जो उसके फादर और एक और आरोपी को आज ताबे में लिया गया है उनको पुनः लाया जा रहा है। उनको कल आज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। एक इस प्रकार की जो संभ्रम लोगों में निर्माण हो रही है कि पुलिस ने कुछ ढीला ढाला कार्रवाई किया, इसमें कोई किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। पुलिस ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको उपयुक्त प्रावधान को जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था उस पाथ पे पुलिस फर्स्ट डे से चल रही है। ये जरूर है कि लोअर कोर्ट ने हमारे दोनों एप्लीकेशंस को डिसअलाउ करके आरोपी को बेल दिया था। जो
जनता को मान्य नहीं है, प्रेस को मान्य नहीं है और इक्वली हमें भी मान्य नहीं है। और यही भूमिका हमने पहले दिन से लिया था और इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध अपील करने की तैयारी की थी। कल हमने अपील भी किया है। आज हमें विश्वास है कि इस पे सुनवाई होगी। किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। जो आरोप पुलिस पे जो लगाया जा रहा है कि पुलिस ने ढीला ढाला कार्रवाई किया था, मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जो सबसे स्ट्रिंजेंट पॉसिबल कलम सेक्शंस थे वो इसमें अप्लाई किए गए हैं। कोई भी लीगल एक्सपर्ट्स अगर इसमें हमें कोई इससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट पाथ अगर हमको सजेस्ट कर सकता है तो मैं इस डिबेट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। सही बात है, इसमें सभी एंगल्स से तपास हो रही है। सीसीटीवी फुटेजेस हो, ऑनलाइन बिल्स की पेमेंट्स हो, इसकी आरोपी की मिनट टू मिनट मूवमेंट जो उस रात थी, या फिर गाड़ी कहां की रजिस्टर थी, कब ट्रांसफर हुई महाराष्ट्र में, क्यों नहीं नंबर प्लेट था, इस सभी बातों पे तहकीकात चल रही है। मैं कोर्ट के ऑर्डर पे कमेंट करना मुझे संयुक्तिक नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से पब्लिक को उस ऑर्डर को देखने के बाद जो एक प्रतिसाद उमटा है और लोगों को जिस प्रकार से वो ऑर्डर अमान्य है, उसी प्रकार से हमें भी, पुलिस दल को भी ये ऑर्डर मान्य नहीं है। इसीलिए हम जुडिशियल रेमेडीज इस पे एक्सप्लोर करके अपील किए हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।